और बिल्ली वाला तो सच है। बिल्ली सच है? हाँ बिल्ली वाला सच होता है। बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है, मैं और मेरा छोटा भाई, मैंने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं, मैंने छोटा भाई को भेज दिया, आगे गया साइकिल लेके और वहीं से स्लिप हो गया। अब मैंने कहा ये तो सच होता है भाई। तो कुछ कीचड़ हुई होगी, कुछ रहा होगा। और बच्चे हवाबाजी में साइकिल चलाते हैं, मैं भी वो हवाबाजी में साइकिल चला रहा हूँ। कहाँ हवाबाजी, 4 पहियों वाली साइकिल, 4 पहियों वाली साइकिल से स्लिप हो गया भाई। ये तो फिर आज से मैं भी मानूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। हेलो दोस्तों, अब आपको पता ही है हम सारे वीडियो एक ही दिन शूट करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक वीडियो में राजेश नहीं था और अगली में आ जाएगा। तो अभी 1-2 वीडियो और आपको मुझे अकेले ही झेलना पड़ेगा। जो एंजॉय करते हैं उन्हें अकेले एंजॉय करना पड़ेगा। बट यस, वो अभी भी नहीं आया है दुबई से, और मैं उसे यही सलाह देना चाहूँगा अगर हमारी ये वीडियो देख रहा है फ्लाइट बोर्ड करते हुए, कि कहीं भी कैसे भी सोना वोना घड़ियाँ वड़ियाँ डाल के ना लाए भाई। जैसे हार्दिक पांड्या को पकड़ लिया था, अगर पकड़ा गया तो अगले यूपीएससी में हम यही ले रहे होंगे कि यूट्यूबर अरेस्टेड फॉर ब्रिंगिंग वॉचेस एंड गोल्ड इलीगली फ्रॉम दुबई। तो ऐसी कुछ हरकतें ना करें, आराम से आ जाएं राजेश, ऐसी हमारी उनसे रिक्वेस्ट है। और क्योंकि अब ड्रिप चेक हमारा भी एक फॉर्मेट कहें या एक रिचुअल बन चुका है कि हम करेंगे, तो पिछले एपिसोड में अगर मैं लग रहा था कि मैं पेस्टल हाउस यूनिफॉर्म पहन के आया हूँ, तो आज कुछ लोग मुझे वार्ड बॉय बुला रहे थे और मैं खुद को ऑटो वाला बुलाना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि 10 मिनट के अंदर हम ये एपिसोड ख़त्म कर लें, क्योंकि सवारी भी मेरा वेट कर रही है बाहर। मैं फटाफट जाऊँगा उन्हें पिक करने। ऐसा ही तो पहनते हैं दिल्ली में ऑटो वाले, और उनका मुझे समझ में नहीं आता है भाई, वो सवारी उठाते कब है? पूरे टाइम तो पत्ते खेलते दिखते हैं मुझे। और मैंने एक बार जाके पूछा भी कि पत्ते खेलने के पैसे आते कहाँ से आप पे, तो कह रहे तेरे जैसे चूतियों को हरा देते हैं, आजा एक बार खेल के देख ले हमारे साथ में। अब एक बहुत ही खुश खबरी आ रही है अमेरिका से। जो बाइडन साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि छोटी मोटी पुड़िया अगर किसी की जेब से निकली हैं और उनके चक्कर में अगर कोई अरेस्ट हो गया है, तो मैं उन्हें जेल से निकलवाऊंगा। अपनी मैरिजुआना की पॉलिसी वो बदलने जा रहे हैं, और मतलब ऑलमोस्ट एक एपोलॉजी सा वाला ट्वीट उन्होंने कर दिया है कि बहुत गलत कर रहे हैं हम इन लोगों के साथ, ये तो होना ही चाहिए। As I said when I ran for president, no one should be in jail just for using or possessing marijuana. I'm announcing a pardon for all prior federal offenses for the simple possession of marijuana. There are thousands of people who are convicted for marijuana possession who may be denied employment, housing, or educational opportunities as a result of that conviction. My pardon will remove this burden on them. आने वाले वक्त में हो सकता है कि सौंफ, धनिया, जीरे की तरह रसोइयों में मौजूद हो मैरिजुआना अमेरिका के। बाइडन की एटीट्यूड एकदम देखने में वैसा सा लग रहा है। और यहाँ मुझे फिर एक बार दुख हो रहा है हमारे आर्यन बाबा के लिए कि 10 ग्राम निकला था उनके मौजे से और महीने भर उनके जेल में रह गए थे। शाहरुख खान का बर्थडे फीका हो गया था। इन्हीं दिनों की बात है, पिछले साल कितने मुश्किल गुजरे थे उस आदमी के ऊपर, समझ रहे हो आप। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वेस्ट की हर चीज़ इंडिया में आती है 10 साल बाद आ जाती है। मतलब वहाँ जो शो 10 साल पहले ऐसे हिट हो जाते हैं, यहाँ अब लोग डिस्कवर करते हैं, ये करते हैं। तो आप मान के चलें कि 2032 तक और आपको चोरी छुपे जाना है सुभाष नगर, उसके बाद से शायद आपको ब्लिंकिट वगैरह पे मिलने लग जाए। दूसरी बड़ी खबर आई भाई, एक वीडियो वायरल हुआ करीना कपूर का कि एयरपोर्ट पे उनको घेर लिया बिल्कुल दर्शकों ने, उनके फैंस ने चारों तरफ से। अब इसमें 2-3 तरह की टिप्पणियां आई कि कुछ लोग कह रहे हैं कि करीना हैंडल्ड इट सो वेल, मैं होता मैं तो चांटे ही मार देता। तो ऐसे भी कुछ लोगों के आया। कुछ लोगों का आया कि फैंस हैं फोटो लेंगे ही। मेरी लेकिन तीसरी ओपिनियन है, मुझे लगा ये सब कुछ स्टेज था। जैसे लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई, उसके बाद आमिर खान तो निकल गए अमेरिका, उनको तो दुख मिटाने और सही जगह गए भाई। अब आमिर खान की जेब से कुछ भी पुड़िया उड़िया निकल जाए तो बाइडन उठाएगा भी नहीं। बीटी ना हो, ये अब सरकार की जिम्मेदारी है। सोचो, लाल किले से अनाउंसमेंट हो रही है कि देश के युवा को बीटी ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जिस दिन सरकार ये जिम्मेदारी उठा लेगी ना कि बीटी ना हो, ये हम इंश्योर करेंगे, उस दिन देखो अगले दिन से युवा कुछ मांगेगा ही नहीं। तुम फार्म लॉज ले आओ, एनआरसी ले आओ, सीए ले आओ, बस उसको ये इंश्योर कर दो कि तेरी बीटी नहीं होगी। तू माल अगर तू जुगाड़ेगा, मीठा हम जुगाड़ेंगे। सरकार वॉफल सप्लाई कर रही है, चलो मैं ये कह रहा हूँ कि माल अपने आप बंदा ले आएगा सुभाष नगर से, लेकिन वॉफल खिलाना फिर उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी है। इतने कदम भी अगर सरकार उठा ले ना, जेएनयू में सबसे ज्यादा भाई आवाजें आया करेंगे कि नहीं हमें तो मोदी सरकार ही चाहिए। करीना कपूर वाले में मुझे लग रहा है कि भाई ये सब स्टेज था। करीना कपूर की ऐसे क्वेश्चंस उठे कि फिल्म इतनी बुरी तरह पिट गई, एंड फिर उन्होंने ऐसा रिमार्क भी दिया था कि किसी को फिल्म नहीं देखनी है तो मत देखो टाइप्स। उसके बाद ही अब ये दिखाने की कोशिश है कि अभी भी जब करीना मैम एयरपोर्ट जाती हैं, सो पीपल आर क्रेजी फॉर हर, क्योंकि ज़्यादा ही ओवर द टॉप एक्टिंग कर दी थी लोगों ने भी ना थोड़ी। मुझे लगता है करीना कपूर ने बोला होगा कि 50 काटो इनके ओवर एक्टिंग की, क्योंकि इतना भी नहीं करना था। तो इस हफ्ते हमने भाई थिएटर्स में जाके देखी गुड बाय, जिस फिल्म के लेके मेरा पहला वर्ड है कि भाई इसे पेरेंट्स के साथ तो बिल्कुल ही ना देखें। मेजर गिल्ट ट्रिप है ये फिल्म।
और लेकिन कुछ अच्छी बातें भी करती है। तो ऐसा ही इसको बच्चों को अलग से देखना चाहिए, पेरेंट्स को अलग से देखना चाहिए, दोनों अपने अपने हिस्से के लेसन्स लेके निकल जाएं, बट आमना सामना ना करें एक दूसरे का, क्योंकि बहुत भारी गिल्ट ट्रिप है ये फिल्म। बागबान पार्ट 2 तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ इनफ चीज़ें हैं जो मतलब माँ बाप के ताने आपको दिलवा सकती हैं, बट कॉमेडी भी है, लाइफ लेसन्स भी हैं। ओवरऑल एक बहुत अच्छी फिल्म है, जाकर आप थिएटर में इसे देख सकते हैं। फिल्म के लीड रोल में है दोस्तों अमिताभ बच्चन। लॉयर का कैरेक्टर हो, बच्चों को डांटना हो, ये अमिताभ बच्चन से आप नींद से जगा के करा सकते हैं। कुल्ला करने से पहले भी मुझे लगता है कि वो अभिषेक को डांट तो देते ही होंगे कि क्या कर रहे हैं आप, कल हमने देखा भाई। तो वो अपनी प्राइम फॉर्म में दिखाई देते हैं इस फिल्म के अंदर। वो बने एक पिता जो कि बागबान में जो उनका उल्टा था ना कि 4 बच्चे अपने थे, 1 अडॉप्टेड था, तो वहां से उन्होंने लेसन लर्न किया कि यार एंड में काम तो अडॉप्टेड ही आता है। तो इस फिल्म के अंदर उनके सारे के सारे बच्चे ही अडॉप्टेड हैं। उनका फलसफा है कि जब भी हमारी सैलरी बढ़ेगी, हमें प्रमोशन मिलेगा, तो हम जाके एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। और उनकी वाइफ नीना गुप्ता बनी है, जो कि एक डायलॉग भी मारती है कि अडॉप्शन सही तो है, मेहनत भी नहीं लगती और ग्रोन अप बच्चा मिल जाता है। ये उनकी लिटरली पॉलिसी रही है। अनाथ आश्रम वो जाते हैं, बच्चे पिक एंड चूज करते हैं और लेके आते हैं, और घर के अंदर भाई साहब उन्होंने पूरा पैन इंडिया माहौल बना रखा है। मतलब जैसे राजा मौली की दर्शक होते हैं ना कि साउथ इंडियन भी हैं, सरदार जी भी हैं, सब है, वो उन्होंने पूरा मिनी इंडिया घर के अंदर बना रखा है। और उनके बच्चों का कैरेक्टर प्ले किया है एक तो पावेल गुलाटी ने। पावेल वैसे वाले बच्चे हैं जो पढ़ लिख के विदेश पहुंच जाते हैं, फिर विदेशी लड़की से भी शादी कर ली है उन्होंने। विदेशी लड़की ये का कैरेक्टर प्ले किया है एली अब्राम ने, और बढ़िया, उनको विदेशी ही बनना चाहिए क्योंकि इंडियन बनते में भी वो विदेशी लगती हैं, तो अच्छा है कि उन्हें विदेशी ही बनाया जाए। तो वो प्रॉपर स्टीरियोटाइप विदेशी, जिनको ऋषिकेश जाते हैं डिवाइन, और इंडिया आते ही जो बंदे 2 ही बंदे डिवाइन का नाम लेते हैं, या तो फिर वो भक्ति में हो या रैप के फैन हो। ये प्रॉपर वैसी वाली दिखाई गई है कि डिविनिटी। उनकी बेटी का कैरेक्टर प्ले किया है रश्मिका मंदाना ने। ये एक लॉयर हैं जो काफ़ी सारी पार्टी करती हैं, और मुझे लगता है लॉयर्स को पार्टी करनी भी चाहिए, क्योंकि पुलिस पकड़ने आएगी तो पुलिस से ज़्यादा कानून तो उन्हें ही पता होगा। और वो थोड़ी रिबेल टाइप की दिखाई गई हैं कि पैर क्यों छूने चाहिए, लास्ट राइट्स ऐसे क्यों करने चाहिए, बहुत क्वेश्चनिंग टाइप की वो दिखाई गई हैं। और सही भी है, लॉयर मतलब ऐसे ही होते हैं। और उन्होंने एक मुस्लिम लड़का पटा लिया है, अब वो उसके साथ लिव इन में रहती हैं, तो ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से उनके पापा उन्हें नहीं पसंद करते। और नकुल का कैरेक्टर प्ले किया है अभिषेक खान ने। एक तो व्हाट अ नेम, अभिषेक खान। मतलब ये गरबा खेलते हुए पिट भी सकते हैं और बच भी सकते हैं। आजकल हो रही है ना गरबा खेलते हुए मुस्लिम युवकों की पिटाई, तो पता नहीं अभिषेक भाई पिटने वालों में रहे होंगे या पीटने वालों में रहे होंगे, क्योंकि ही इज़ अभिषेक खान। बट ये सबसे छोटे बेटे बने हैं, और ये भाई साहब ये पूरा पैशन वैशन अलाउ किया है बच्चन साहब ने बच्चों को फॉलो करना। ये है क्लाइंबर, ये पहाड़ चढ़ते हैं, और जब सब कुछ घर में ये हो रहा है तो उस टाइम भी ये पहाड़ चढ़ने निकले हुए हैं, तो सिग्नल इनके फ़ोन में है नहीं। इसके अलावा एक सरदार जी भी हैं अमिताभ बच्चन के बेटे, और उनका नाम हमें दिख नहीं रहा है इंटरनेट पे, तो प्लीज़ कमेंट में लोग ढूंढ के उनका नाम भी हमें बता दें। वो भी इंडिया से बाहर रहते हैं, और वो भी अपनी जॉब वॉब में लगे हुए हैं, खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। और एक और बच्ची जो इन्होंने अडॉप्ट की होती है इनके पेरेंट्स ने, वो इनको पसंद भी है। तो ये भी बहुत सही है एक्चुअली। अगर आपके पेरेंट्स ने 3-4 भाई बहनों को अडॉप्ट किया है, तो टेक्निकली देखा जाए तो इंसेस्ट तो आप नहीं कर रहे हैं, मतलब वो आपके भाई बहन तो नहीं हुए, आपके सिर्फ पेरेंट्स सेम है। मतलब ये जिनके साथ आप रहते हो वो वाले पेरेंट्स आपके सेम है, पैदा तो आप किन्हीं और से ही हुए हो, तो आई थिंक इट्स फेयर कि वो ये सब करते हैं। और जैसा कि इस फिल्म के ट्रेलर रिव्यू में भी हमने बोला था, इसमें हमारा दोस्त जस्सी भी है, जसमीत सिंह भाटिया, जो इस फैमिली के बहुत ही लॉयल ड्राइवर बने। इसके अलावा फिल्म के अंदर है सुनील ग्रोवर, जो कि सेकेंड हाफ में आते हैं, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, लेकिन फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स वही देके जाते हैं। वो बने एक पुजारी जो ऋषिकेश में गायत्री जी के लास्ट रिचुअल्स करवाते हैं। इस फैमिली के पड़ोसी का कैरेक्टर प्ले किया है आशीष विद्यार्थी जी ने। जी हाँ, जिन्होंने अभी तक उनका इंस्टाग्राम चेकआउट नहीं किया है ज़रूर करें। टिक्की खाने में जितनी आवाज़ें वो निकाल देते हैं, कोई नहीं निकालता। ऐसा फूड इतना मतलब मैं कहूँ हाई ऑडियो वाला फूड गैज़म मैंने किसी और को होते हुए नहीं देखा है जितना उनको हो रहा होता है। रैंडम दुकानों पे जा के सब कुछ खा लेते हैं, और कुछ आज तक मैंने उनका देखा ही नहीं है कि ये ख़राब है। कोई तो ख़राब बनाता होगा, बट आप उनके इंस्टाग्राम पे जाएंगे आपको लगेगा सब कुछ नॉम नॉम नॉम, हाँ क्या 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 है। सो वेरी हाई पिच वाला फूड गैज़म उन्हें होता है, वो आप फिटनेस कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पे। और यहाँ वो बहुत ही एक फ़नी कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, एक ऐसे पड़ोसी का जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है आपके घर में और कमांड करने लग जाता है। बेसिकली वो समाज के 4 लोग जिनके चक्कर में हमें तमीज़ से जीना पड़ता है, उन 4 में से वो एक बने हैं, और बड़े ही ऐसे हैं कि हेट ही निकलती है सिर्फ उनके लिए, बट उन्होंने बहुत अच्छे से किया है अपना कैरेक्टर। तो दोस्तों ये फिल्म में बेसिकली गुड बाय बोला गया है नीना गुप्ता जी के कैरेक्टर गायत्री को,
जो कि हार्ट अटैक के चल के जिनकी डेथ हो जाती है, और पूरी फिल्म की स्टोरी है उनके मरने से लेके अगले 13-15 दिन की, जहाँ पे उनके सारे लास्ट रिचुअल्स होते हैं। अब उनके बच्चे जो अपनी अपनी दुनिया में बिजी हो चुके हैं वो कैसे लौट के आते हैं, और ये सारे बच्चे भी जैसा मैंने बताया वो हैं कि जिनको कि हर तनख्वाह बढ़ने पे अडॉप्ट किया जाता था, मतलब सैलरी बढ़ गई, एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया गया। तो ये सब अपने अपने इनके पास रीजंस हैं, कोई इस सब में मानता नहीं है, किसी के पास काम इतना ज़्यादा है तो वो आना नहीं चाहता है। एक जो जेन्युइनली माँ बाप से प्यार करता है तो वो बेचारा क्लाइंबिंग कर रहा है, मतलब एक तो ऐसे ऐसे पैशन फॉलो हो रहे हैं। और इस पूरी जर्नी के अंदर ही रियलाइज़ होता है, बच्चों को तो ढेर सारा गिल्ट दिया जाता है भर भर के कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी इज्जत कर लो, उनकी रिस्पेक्ट कर लो, क्योंकि जाने के बाद आपको वो याद आएंगे। और थोड़ी चीज़ें बाद में जो बाप तो रही नहीं है, लेकिन बाप जो बचे हैं अमिताभ बच्चन, उनका भी थोड़ा स्टबर्न कैरेक्टर है कि वो समझने को चीज़ें तैयार नहीं है। तो कुछ कुछ चीज़ें इस जर्नी में उन्हें भी समझ में आती हैं और बाकी कुछ बच्चों को भी आती हैं। अब इसमें जैसे वो सारा दिखाया गया है कि सुपरस्टिशन किस लेवल का होता है। अब कल्चर एक चीज़ हो गई, ट्रेडिशन एक चीज़ हो गई, बट कुछ चीज़ें तो हम ऐसे ही करते हैं ना। तो मैं सोचा भी था कि सुपरस्टिशन पे लास्ट रिचुअल्स वाली नहीं, बट इन जनरल जो हमारी लाइफ में आते हैं उन पे हम आपसे बात करना चाहेंगे। तो सुपरस्टिशन की थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। जैसे कुछ तो एकदम ही ऐसे फिजूल के होते हैं, कहीं से कहीं तक कोई सेंस नहीं बनाते। एक हमने बचपन में सबने सुना होगा कि अगर कोई ऐसे लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, उसको ऐसे आप लाग के चलेगा, उसको ऐसे क्रॉस कर दिया आपने, तो बोलते नहीं अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ये मैं आज आपके सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। इधर आके तक ये आ रहा है फ्रेम में बराबर, कट तो नहीं हो रहा, दिखे। ये पहली बार जीवन में होगा कितन कि तू कोई फ्रेम काट पा रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा नहीं कि हम हाइट शेमिंग कर रहे हैं भाई, दोस्तों में ये सब चलता है, ठीक है। तो दोस्तों को शेमिंग से फ्री रखें प्लीज, उनको हर तरह की शेमिंग अलाउड होनी चाहिए। अभी दिख रहा है ना पूरा फ्रेम में ये। तो केतन अब तू ये आज तू खुद से ये वाला सुपरस्टिशन ब्रेक कर कि ऐसा तो नहीं ना कि तेरी हाइट इसलिए कम रह गई होगी, कोई तेरे ऊपर से ऐसे निकल गया हो, ऐसे नहीं हो रहा। ये नहीं होता ना, फिजूल बात है ना। होता नहीं है वैसे, उलाका बहुत जनों ने, बट होता नहीं है। मेरी हाइट बढ़ गई है। अरे बढ़ गई है उसके, हाँ जितनों ने उलाका उसके हिसाब से तो फिर कुछ बचा ही ना हमारी हाइट। ये सब फिजूल बातें होती है ना, बहुत फिजूल है। जीन्स आई थिंक हाइट के लिए तो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है, सुपरस्टिशन में नहीं। और कोई सुपरस्टिशन जो तूने सुना हो, आज राजेश नहीं है तो मैं तेरे से जानना चाहूंगा कोई ऐसा तूने बहुत पॉपुलर सुना हो, बिल्ली रास्ता काट दी, ये सब तो कॉमन है। कुछ एक अलग जो तुझे लगता है कि ऑडियंस को नहीं पता होगा, लेकिन तेरे यहाँ बहुत ऐसे पॉपुलर रहा है कि अगर आँख फड़कती है तो कुछ ये वाली मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली आँख अगर फड़कती है तो अच्छा होता है, और राइट वाली फड़कती है तो बुरा होता है। अच्छा। कहते हैं कि शुभ काम सीधे हाथ से होने चाहिए। हाँ। तो ऐसा क्यों नहीं? और आँख फड़कने में उल्टे वाले अच्छा होता है। तू बैठना चाह रहा है तो बैठ। नहीं अरे बैठ जा, कोई नहीं बैठ जा। अब इतनी कहानियां तू सुना ही रहा है, और एक आधी और कुछ लग रहा है सुपरस्टिशन का एक्सपर्ट लग रहा है, क्योंकि मुझे तो इतनी नहीं है। और बिल्ली वाला तो सच है। बिल्ली सच है? हाँ बिल्ली वाला सच होता है भाई। अरे तो हम इसको बुला के लाए थे सुपरस्टिशन ब्रेक करने के लिए, तो प्रोपोगेट करने लग गया। कैसे बिल्ली वाला सही में मतलब ऐसा सुना है मैंने और देखा भी है। कैसे कैसे क्या हुआ था आप बता। आज केतन स्टोरी टाइम। बिल्ली रास्ता काट दी, ठीक है, मैं और मेरा छोटा भाई, मैंने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं, मैंने अपने छोटा भाई को भेज दिया। आगे गया साइकिल लेके और वहीं से स्लिप हो गया। अब मैंने कहा ये तो सच होता है भाई। तो कुछ कीचड़ रही होगी, कुछ रहा होगा, और बच्चे हवाबाजी में साइकिल चलाते हैं, मे बी वो हवाबाजी में साइकिल चला रहा होगा। कहाँ हवाबाजी? 4 पहिए वाली साइकिल, 4 पहिए वाली साइकिल से स्लिप हो गया भाई। ये तो फिर आज से मैं भी मानूंगा, अगर कोई 4 पहिए वाली साइकिल से स्लिप हो रहा है तो फिर बिल्ली अब तब देख लो, तब स्लिप हो गया। और बिल्ली में भी वो रहता है कि काली बिल्ली अगर काली रास्ता काट जाए तो वो फिर वर्क करता है। हाँ, तो उसके बाद तो वैसे मेरे को तब से सच्चा हो रहा है बिल्ली वाला सच होता है, बाकी तो नहीं होता। गुरु केतन हमें बताएं इसकी रेमेडी क्या है, कि जस्ट इन केस अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो अब व्हाट इज द रेमेडी? जाना भी है और रास्ता भी कट गया तो क्या करें? या तो भाई देखो वन वे है सड़क, पीछे कुछ नहीं। हाँ समझ गया मैं। तो या तो पहले किसी और को भेज दो, निकलने तो वेट करो। ये तो बहुत सेल्फिश तरीका हुआ आपका, किसी और की लगवा रहे हो। अगर तुम सेल्फिश नहीं हो तो भाई अपना जूता उतारो, पहले उसे फेंक दो। अच्छा, कि जो बुरा हो जूते के साथ। हो। आजकल तो जूते इतने महंगे महंगे आ रहे हैं, स्नीकर हेड है, तो आदमी कहेगा कि मैं मर जाऊं, इसे कुछ ना हो। जूते की रक्षा ज्यादा करते हैं आजकल। मरना फिर मरना ही, उसके लिए 2 ही ऑप्शन होते हैं ना, या तो किसी और को मार दो या अपना जूता कुर्बान कर दो। ओह माय गॉड। तो लाइफ की कड़वी हकीकत से आमना सामना कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केतन आपका, शुक्रिया बुलाने के लिए। ऐसे ही आप आते रहे आगे भी। लेकिन यहाँ पे लास्ट रिचुअल से जुड़े हुए कुछ बर्स्ट किए गए हैं मिथ्स, ऐसा कि भाई मरने के बाद आत्मा यहीं कहीं होती है, 12 फीट, वो सब ट्रेलर में आप लोगों ने देखा ही होगा। बट उससे ज़्यादा आई थिंक ये फिल्म बात करती है इमोशंस के ऊपर, कि जब तक पेरेंट, स्पेशली इस जनरेशन में, जैसे बहुत रिसेंटली एक फिल्म आई थी राम प्रसाद की 13वीं,
उसमें जो दिखाया गया था कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में गैप आ रहा है, वो उस एज ग्रुप में दिखाया गया था। यू नो व्हेन यू आर इन योर 40s एंड 50s, आपके अपने बच्चे हो गए हैं तो आप कैसे पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, उसमें वो चीज़ दिखाई गई थी। और यहाँ पर हमारी जनरेशन के लिए दिखाया गया है, यू नो, जो हसल करती है, जिनके लिए वर्क इज वर्शिप और ये सारे स्पेस में चले जाते हैं, और वो कैसे फिर रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। बट ये बहुत ही लेक्चर देने वाले स्टाइल में नहीं दिखाया गया है, उल्टा मतलब पापा का कैरेक्टर में भी वैसी चीज़ है। जैसे एक जगह आर्ग्यूमेंट होती है और बेटा बोलता है कि यार आप तो हर बात पे आर्ग्यूमेंट करने लगते हो, आपसे आर्ग्यूमेंट में कौन जीत सकता है, तो पापा भी ऐसे प्राउडली बोलते हैं कि हाँ आर्ग्यूमेंट में मुझे नहीं हरा सकते हो, क्योंकि पापा को भी पता है कि आर्ग्यूमेंट करना उनकी स्ट्रेंथ है। प्लस उनके पास इतना सारा फ्री टाइम है कि आपको एक पॉइंट पे आके लगेगा कि छोड़ो यार हमारे टाइम की तो वैल्यू है, वो अभी फ्री है। तो ज्ञान नहीं दिया है बहुत ज़्यादा फिल्म में कहीं, जो भी चीज़ें की हैं बहुत फनी वे में की हैं, जितनी भी इमोशंस को भी अगर दिखाने की कोशिश की गई है तो ह्यूमर की एक यू नो लाइन रखी गई है, जो चीज़ मुझे फिल्म के बारे में अच्छी लगती है। इसके अलावा क्या अच्छा लगता है मुझे फिल्म के बारे में, अमित त्रिवेदी का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, स्पेशली जो उनका गाना है जय काल महाकाल, वो ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट का हिस्सा बन चुका है। और बेस्ट चीज़ तो फिल्म की यही है कि ऐसे टॉपिक को छुआ बट कहीं भी प्रीची नहीं होता है, बहुत ह्यूमरस वे में आपको सिखाते हैं कि भाई जब तक पेरेंट्स हैं उनका ध्यान रखो, कुछ एक गैप है बट ठीक है। और हाँ, ये भी जो फैमिली है इनके पास भी ढेर सारी जनरेशनल वेल्थ है, क्योंकि मस्त भाई बंगलो दिखाया गया है इनका। मतलब मैं तो ये सोच के रह जाता हूँ कि चलो यार अगर हम कोई ऐसा फंक्शन कर रहे हैं कि जिसमें यू नो बर्थडे है, कोई भी सेलिब्रेशन है, तो उसमें हमारे पास चॉइस होती है कि हम यार 10 लोग बुलाएंगे, जितना बड़ा हमारा घर है हम उतने लोगों को इनवाइट करेंगे, कोई भी पार्टी होती है तो। बट डेथ में तो क्या है, एज सच तो आप किसी को इनवाइट करते नहीं हो, या तो आप बुरे आदमी हो तो कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर अच्छा आदमी मर जाए तो सब आते हैं कि नहीं भाई उनका दर्शन कराते हैं, एक बार देख आते हैं। और फिर मुझे लगता है कि छोटे घरों की एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतने लोग आ गए आप उन्हें अकोमोडेट ही नहीं कर सकते। और स्पेशल शाउट आउट में देना चाहूँगा 3-4 उनकी पड़ोसी जो दिखाई गई हैं, आंटियाँ दिखाई गई हैं, और 50 तरह की आंटियाँ इंस्टाग्राम पे हम देख रहे हैं आज के टाइम पे, एवरी ब्राउन आंटी है, वो हर क्रिएटर यही बनाया जा रहा है। बट इन्होंने काफ़ी फ्रेश कॉमेंट्री दिखाई है, वहाँ डेथ हो गई है उनकी एक फ्रेंड की, और वो इस चीज़ पे डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि अब ये सारी कॉन्वर्सेशन करने के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए उसका नाम क्या रखा जाए। और एंड में वो एग्री करती हैं कि गॉन गायत्री गॉन एक अच्छा नाम रहेगा ग्रुप का, उस पर वो एग्री करती हैं। उस तरह की कॉमेडी उन्होंने की है जो मुझे फ्रेश भी लगी, फ़नी भी लगी, और थिएटर्स में बाकी लोग भी हंस रहे थे। क्या अच्छा नहीं लगा मुझे इस फिल्म के बारे में, बस वही है कि इज़ इट द फिल्म वर्थ गोइंग टू थिएटर्स, ये आप कंफर्ट ऑफ होम से भी देख सकते हैं। और अगर देखने जाएँ तो प्लीज़ अपने और माँ बाप की अलग अलग टिकट कराएं, अलग अलग कैब कराएं, साथ में बैठ के ना रहें। ये फिल्म देखने के बाद अपने पेरेंट्स, वैसे तो ये फिल्म ये सिखाती है कि आप पेरेंट्स के करीब आए, बट मुझे पता है ऑकवर्ड हो जाएगी, तो मैं कहूँगा कि ये फिल्म देखने के बाद पेरेंट्स के साथ 7 दिन का क्वारंटीन कर लें, अलग रहें, उनसे दूर रहें, और उसके बाद फिर उनकी सेवा करने लग जाएं, क्योंकि वरना माहौल ऑकवर्ड हो सकता है। ठीक है, आपने अगर ये फिल्म देख ली है, कैसी लगी है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब। अगली वीडियो में भी मैं अकेले आऊँगा, उसके बाद राजेश वापस आ जाएगा, बट मैं रहूँगा या नहीं ये थोड़ा सा डाइसी है अभी। ठीक है, सी यू गाइस।